अगर आप लोगों को सब्जियों के साथ गोश्त खाना पसंद है तो मैं आज आपके लिए बहुत ही शानदार से मज़ेदार सी तूरी गोश्त की रेसिपी ले आई हूँ। इसमें हम और ऐसी क्या चीज़ शामिल करेंगे जो इस तूरी गोश्त के जायके को लाजवाब कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। मैं हूँ अमारा खान, आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। तो आज हम बहुत ही लजीज टेस्टी से तूरी गोश्त का सालन बनाएंगे। करना सिर्फ आपने ये है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलिए फिर अपने किचन में शानदार से मज़ेदार सा सालन बनाने हैं। तो सबसे पहले हम इसी तरह के तूरियाँ लेंगे और उनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। ड्राई करने के बाद इसी तरह से हम इनके छिलके उतार देंगे, या आपने इसी तरह से छिलके उतार देने हैं। फिर इनको आपने कटिंग कर लेने, छोटे छोटे कट कर लेने हैं। फिर एक खाली कढ़ाई में इसको डाल देंगे। इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डाला था, जो 10 मिनट में इसका अपना पानी निकल आया था। और इसके साथ ही अब हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसके साथ मसाले डालेंगे। ये मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया, सुर्ख मिर्च, हल्दी और धनिया। और इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे कढ़ाई मसाला। कढ़ाई मसाला आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल करेंगे तो आपने इसमें लाजमी कढ़ाई मसाला डालना है, जिससे इसका जायका लाजवाब आता है। और इसके बाद हम टमाटर डालेंगे और फिर प्याज डाल देंगे। तूरियों में मोस्टली तौर पे ज़्यादा प्याज डलते हैं। मैंने 1.5 किलो इसमें प्याज डाले और इसके साथ ही नमक डाल दिया। और इसके साथ ही अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। गोश्त पहले से फ्रीज़ किया हुआ अच्छे से गला हुआ ये गोश्त मैं डाल रही हूँ। आपने भी हमेशा इसमें गला हुआ उबला हुआ गोश्त डालना है और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कम से कम तूरियों का सालन 40 मिनट में तैयार हो जाता है अगर गोश्त गला हुआ हो तो। और आपने अब इसके बाद इसको पकने रख देना दोबारा से 15 मिनट में। ये दोबारा से इसका ऑयल निकलना शुरू हो रहा है, ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और जब आप एक दफ़ा बनाएंगे और बार बार यही तूरी गोश्त मेरी तरीके से बनाएंगे ना, तो आपकी वाह वाह होगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से अब इसका ऑयल निकलना शुरू हो रहा है। अब हम इसको कम से कम 5 मिनट दोबारा कवर कर लेंगे और इसकी खूब अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। मोस्टली लोग इस स्टेज पे बिल्कुल ही ऑयल निकाल देते हैं और उसका पानी खुश कर लेते हैं, लेकिन मैं इसको यहीं तक ही पकाऊंगी। इसका पानी फुल ड्राई नहीं करूँगी, इसके अंदर थोड़ा सा मामूली सा इसका ये रह जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा सालन तैयार हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें लास्ट में उबले हुए अंडे डालेंगे, जिससे इसका जायका और इसकी लुक बहुत ही प्यारी आती है। और आप अगर इसको उबले हुए अंडे के साथ खाएंगे ना, तो मैं यकीन से कहती हूँ आप इसको बार बार बनाएंगे और आपने इंशाल्लाह इसी तरह ही बनाना है। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अब हम नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें माशाल्लाह रोटी के साथ आप जब इसको खाएंगे और ये गोश्त अच्छे से गल चुका है और आपने इसी तरह ही खाना है।